नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग कंपनी के बिजनेस के बारे में कि बैंकिंग कंपनी कितने टाइप का बिजनेस कर सकता है। उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी सेक्शंस, बैंकिंग बिजनेस क्या क्या कर सकता है, बैंक जो है क्या बिजनेस कर सकता है, बैंक क्या बिजनेस कर सकता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बेसिकली जो बैंक है वो एक ही बिजनेस को करता है, जो सब बहुत सारे इसमें चीज हैं, लेकिन उन सब के लिए एक स्पेशल वर्ड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। दैट इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस बैंकिंग जो है, बैंक जो है वो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स में डील करता है, पैसे का लेन देन। अब इसमें इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। इसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके देखेंगे। पहला है क्या बिजनेस कर सकता है, तो बोरोइंग कर सकता है, कहीं से बोरोइंग करना, राइज करना, पैसा लेना, पैसा राइज करना, मनी लेना, या फिर देना, लैंडिंग, पैसा देना, किसी को देना। बैंक जो है पैसा देता है, लोन के फॉर्म में देता है, एडवांस ऑफ मनी आइदर अप टू द और विदाउट सिक्योरिटी। बैंक जो है पैसा किसी को एडवांस पैसा देता है या मनी देता है सिक्योरिटी के बिना या सिक्योरिटी के साथ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैंक जो मैनेजर होते हैं इनके पास पावर होता है कि वो अपनी गारंटी पे अपनी गारंटी पे वो पैसा दे सकते हैं किसी भी पर्सन को, कुछ अमाउंट तक, सम अमाउंट तक दे सकते हैं। द ड्राइंग, निकालना, मेकिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, खरीदना बेचना। अब खरीदना बेचने में है कि आप बैंक के द्वारा आप शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मेकिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जमा करा करके आप काम करवा सकते हो, तो ये काम है बैंक का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज है, प्रोमिसरी नोट है, कूपन है, ड्राफ्ट्स है, बिल्स है, रेलवे रिसिप्ट है, वारंट्स है, डिवेंचर्स है, सर्टिफिकेट्स है, स्क्रिप्ट्स है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी वेदर ट्रांसफरेबल और नेगोशिएबल टू अदर। ट्रांसफरेबल हो, एक से दूसरे की तरफ जा सकता हो, नेगोशिएबल हो, उस पर नेगोशिएट किया जा सकता हो। ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक्स, सर्कुलर नोट, ट्रैवलर्स चेक्स, सर्कुलर नोट्स, बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन बिलियंस स्पेस, स्टॉक फंड, डिवेंचर्स। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत सारी चीज़ हैं जो बैंक करती है, जो बैंक बिजनेस इन्वॉल्व होती है। बैंक जो है इन सारे बिजनेस को करती है, ये सारे बिजनेस इसके अंदर में आते हैं। The purchase and selling of bonds, scripts, other form of securities on behalf of constituents and other negotiable of loans, advances, the receiving of all kinds of bonds, scripts, valuables on deposit, safe custody में है कि बैंक जो है अपने पास ज्वेलरी वगैरह जमा करती है, कस्टडी प्रोवाइड करती है। अदरवाइज प्रोवाइडिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट्स वैल्यूज, कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी एंड सिक्योरिटी, पैसे लेना और सिक्योरिटीज को अपने पास रखना, ये बैंक करती है। तो ये सारा बेसिकली जो बैंक का काम है वो बैंक अपने काम के अंदर में लाती है। बैंक का वर्क क्या है, तो वर्क, इट वाज द वर्क ऑफ बैंक, वर्क ऑफ बैंक, बैंक क्या का काम कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। और बैंक क्या काम कर सकती है, तो दूसरा है एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, किसी के लिए एज एन एजेंट की तरह काम कर सकती है। यानी कि बीसीसीएल जो है, बीसीसीएल बीसीसीएल सॉरी बीसीसीएल अपना अकाउंट जो है बैंक में खुलवाती है, कि बोलती है कि भाई मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका पेमेंट आप खुद कर दो। तो वहाँ पे एज एन एजेंट की तरह काम कर गई, या किसी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट बन गई, उसका काम उसने कर दिया। Carrying agency business of any description including the clearing and forwarding of goods, clearing and forwarding of goods, पैसा लेकर के goods को forward कर दिया। Giving and receipts and discharge and otherwise acting as an attorney on behalf of the customer,
क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ गुड्स। देखिए यहाँ पे बैंक जो है एज ए गारंटर की तरह भी काम करती है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात डिस्कस करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। वो बात ये है फ्रेंड्स कि मान लेते हैं कि अगर किसी का गाड़ी अ, पकड़ा गया, अ, वो पकड़ाया है, फॉरेस्ट एक्ट में पकड़ाया है। फॉरेस्ट एक्ट में अगर पकड़ाया है तो यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझा करके आप लोगों को बताऊंगा ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो पाएँ, आप लोगों को समझ पाएँ और अच्छे तरीके से। फॉरेस्ट एक्ट में अगर किसी का गाड़ी पकड़ा गया है तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर फॉरेस्ट एक्ट में पकड़ाया है तो पुलिस उसको गाड़ी को तुरंत सीज कर लेगी। पुलिस उसकी गाड़ी को सीज करेगी तो अब उसका गाड़ी जो है बंद हो गया है, अब वो काम नहीं कर सकता है उस गाड़ी से, है केस चल रहा है उस पे। तो क्या जब तक उसका केस चलेगा तो क्या उसका गाड़ी पुलिस के पास ही रहेगा? तो यहाँ पे एक पिटिशन डाला जा सकता है हाई कोर्ट में कि आजीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, आजीविका चलाने के लिए जो है, आजीविका चलाने के लिए दैट इज कॉल्ड, एक सेकंड ये हो क्यों नहीं रहा है, लाइवलीहुड के लिए, जो यहाँ पे बैंक बोलेगी कि लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड के लिए हमें, लाइवलीहुड के लिए हमें जो है आप प्लीज़ दे दीजिए गाड़ी। तो मान लेते हैं उस गाड़ी का जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया उस गाड़ी का वैल्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे वो पार्टी क्या करेगा कि उस पार्टी के पास 1 लाख रुपए है तो बोलेगा कि वो 1 लाख रुपए का वैल्यू का, 1 लाख के, 1 लाख के वैल्यू को डिपॉजिट कर देगा बैंक में। ठीक है। और अपना जो उसका जो व्हीकल है, अपना जो व्हीकल है उसको वो कोर्ट में जमा करेगा, बैंक उसका गारंटर बन जाएगा। और जब तक उसका केस चलेगा तब तक बैंक उसको गारंटी में, बैंक उसको गारंटी देगा कि भाई इसका पैसा आप उसके गाड़ी को छोड़ दीजिए, हम लोगों ने उसका पैसा को रखा हुआ है, आप जब बोलेगी कोर्ट हम उसके कोर्ट को उसके पैसे को ले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बैंक यहाँ पे एज एन एक्ट करती है कैरिंग एज एन एजेंसी बिजनेस ऑफ एन डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ गुड्स। भाई गुड्स का वैल्यू हमारे पास है, हम लोगों ने रख लिया है, हम लोगों ने उसके प्रॉपर गुड्स को रख लिया है, और आप जो है उस वो जो बैंक गारंटी बनेगी, बैंक जो है गारंटी के फॉर्म में एक पेपर देगी और वो पेपर को कोर्ट में जमा करके कर लिया जाएगा और उसका गाड़ी छूट जाएगा। तो इसकी इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और आगे समझेंगे, बताऊंगा मैं बाद में। इससे थोड़ा सा रिलेटेड बस इतना ही था। आगे है गिविंग ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्चार्ज एंड अदरवाइज एक्टिंग एज एन अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में अटॉर्नी बन सकते हैं बट एक्सक्लूडिंग द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। एक्सक्लूडिंग बट नॉट, ये बिजनेस नहीं कर सकता है, मैनेजिंग एजेंट का, सेक्रेटरी का और ट्रेजरर का बिजनेस ये नहीं कर सकती है। कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स एंड नेगोशिएशन एंड इशूइंग द सेम। कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स, नेगोशिएशंस एंड, बेसिकली इस वाले सेक्शंस में लोन के लिए बात किया जा रहा है। द अफेक्टिंग द इंश्योरेंस, गारंटिंग, वो जो बैंक वाला एग्जांपल मैंने दिया था ना गारंटिंग का, वो इसमें भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इंश्योरेंस करती है बैंक, इंश्योरिंग, हम है ना, इंश्योरिंग मतलब हम है ना। बैंक अगर वो पार्टी भाग जाता है तो उसका पैसा तो बैंक में है ही, या फिर उसके ट्रैक्टर का वो अगर कुछ लॉस हो जाता है तो बैंक तो है ही। Participating, managing and carrying out of any issuing public or private, state, municipal or otherwise loans of stock, shares, debentures or debenture stocks, any company, corporate or association, lending of money for the purpose any such issuing, ये सारे काम जो है करती है।
दूसरा है कैरिंग ऑन ट्रांजेक्टिंग एवरी काइंड ऑफ गारंटिंग एंड इंडिमिनिटी बिजनेस। इंडिमिनिटी बिजनेस को भी बैंकिंग करती है, ट्रांजेक्शन्स में डील करती है, लेन देन करती है, गारंटी देती है, इंडेमनिटी में बनती है, गारंटी देती है, गारंटी बनती है। ठीक है, ये सारा काम करती है। मैनेजिंग सेलिंग एंड रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी विच में कम इनटू पोसेशन ऑफ अ कंपनी इन सेटिस्फैक्शन और पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स क्लेम। अगर किसी ने बैंक से पैसे लिए, उसके पैसे को नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगी कि उसके क्लेम को रिटर्न, उसके प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसा लेगी। तो यहाँ पे बैंक जो है उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। Acquiring, holding, and generally dealing with any property or any right, title, or interest as property which may from security and part of security loan as may connected with any such security। कोई भी अगर बैंक का पैसा बाकी होगा, पैसा नहीं दिया होगा, तो उसको बैंक बेच करके अपना पैसा रिकवर करेगी। तो वहाँ पे सेलिंग कर सकती है। अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट। अंडरटेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेट एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूटर ट्रस्टी और अदरवाइज। ट्रस्टी भी बन सकती है, एग्जीक्यूटर भी बन सकती है। establish and support of adding in the establishment and support of association institution fund trust convenience। ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया हुआ है कि बैंक जो है क्या क्या कर सकती है। नो बैंकिंग सेल engage in any form of business other than those referred in section 1। लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि जो सेक्शन 1 में हम लोगों ने अभी तक देखा देखा जो भी देखा सेक्शन 1 में देखा, उस बिजनेस को छोड़ करके बैंकिंग दूसरा और कोई बिजनेस नहीं कर सकती है। बस वही करना है, वही बिजनेस को करना है, उसके अलावा और कोई बिजनेस कर नहीं सकती है। ठीक है। यूज ऑफ वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, ये सारे जो वर्ड्स हैं सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 में देखा कि बैंक कौन यूज करता है, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। नो कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल बी यूज एज इट्स नेम। दूसरा कोई भी बैंकिंग कंपनी के अलावा यूज नहीं कर सकता है बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी को। और इन कनेक्शन विथ इट्स बिजनेस एनी वर्ड बैंक, बैंकर and banking and no company shall carry on the business of banking in India unless it is used as a part of name at least one such word। जब तक कि वो बैंकिंग बिजनेस में डील ना करे तब तक कि वो इस सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब कि आपको इस्तेमाल करना है तो बैंकिंग का बिजनेस कीजिए, इसके लिए परमिशन लीजिए, बैंकिंग का बिजनेस कीजिए, अदरवाइज यू कांट यूज दिस वर्ड्स। नो फर्म, इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेल for the purpose of carrying on any business used as a part of its or his name any of the words बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। कोई भी ना फर्म यूज़ कर सकता है, ना कोई इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है, ना ग्रुप यूज़ कर सकता है, कोई यूज़ नहीं कर सकता है। कहने का मतलब एक ही लाइन में कहना है कि कोई पर्सन जो है बैंकिंग के बिजनेस में अगर नहीं है तो इन सारे बिजनेस को छोड़ करके और कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन सेल अप्लाई अ सब्सिडरी और अ बैंकिंग कंपनी फ्रॉम formed for one or more of other purpose mentioned in subsection 1 of 19 whose name indicated that it is a subsidiary of that banking company। लेकिन अगर उस बैंकिंग कंपनी का सब्सिडरी है, उसी का पार्ट है तो उसी का पार्ट है, तो सेम ट्रांजेक्शन में कर रहा है ना, तो यूज ही कर ही सकता है ना, वो तो आराम से यूज कर सकता है भाई, यूज कर सकता है। दूसरा है एनी एसोसिएशन और बैंक formed from the protection of the mutual interest and registered under section 25 of the act, वो यूज कर सकता है। कोई अगर 25 से कंपनी एक्ट 25 सेक्शन के अंदर में अगर वो रजिस्टर्ड हो तो वो यूज कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज अ प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने का प्रोविजन, ट्रेडिंग करने का प्रोविजन क्या है। इसके अलावा एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 6 और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट नो बैंकिंग कंपनी shall डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स। एक बार फिर से देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। No banking company, where it is written that section 6 in any contract, no banking company shall directly or indirectly deal in buying and selling or bartering of goods except in connection with realization of security। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी को ट्रेड नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बिजनेस अगर नहीं करता है तो यहाँ पे वो बेच कैसे सकता है, खरीद कैसे सकता है,
बेच करके अपना प्रॉपर्टी रियलाइज कैसे कर सकता है जब वो बेच ही नहीं सकता गुड्स को, तो ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर उसको अपने पैसे को रियलाइज करना हो, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय इट और हेल्ड बाय इट और इट्स एंगेज इन एनी ट्रेड और बाइंग और सेलिंग बार्टर गुड्स अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिजर्व, अगर उसके अपने पैसे को रिकवर करना हो तो वो कर सकता है, इसके अलावा वो कभी नहीं कर सकता है। समझे आप लोग? नहीं समझे? फिर से बताता हूँ। फिर से बताने का मतलब ये है कि अगर उसका पैसा अटका हुआ है बैंक का, तो वो अपने गुड्स को, जो उसके पास मॉर्गेज किया हुआ प्रॉपर्टी है, उसको वो लेगा, उसको बेचेगा, अपने पैसे को रियलाइज करेगा। सिंपल सी बात है। दूसरा है, कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता बैंकिंग कंपनी। Disposal, now that is called the 8 number. Now 9 1 is disposal of non-banking assets. Non-banking assets को कैसे dispose करते हैं? No banking company shall hold any immovable property. कोई भी बैंकिंग कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकता है 7 साल से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्योंकि बैंकिंग का बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का बिजनेस है, पैसा लेन देन करने का बिजनेस है, प्रॉपर्टी होल्ड करने का बिजनेस नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो वो 7 साल से ज़्यादा किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकता है। 7 साल के अंदर में अगर उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ तो बैंक उसको सेल आउट कर देगा। रियलाइजेशन कहने का मतलब है कि पार्टी नहीं आया अपना सामान लेने के लिए कि भाई पैसा ले लो और हमें अपना सामान दे दो, नहीं आया तो 7 साल के बाद जो है वो उसको बेच देती है। 7 साल के अंदर में बेच देती है बैंकिंग कंपनी। ये सारा चीज़ पूरा उतना ही दिया हुआ है। और इसमें एक प्रोविज़ो दिया हुआ है, आरबीआई से रिलेटेड है। तो प्रोविज़ो क्या कहता है कि द बैंकिंग कंपनी में इन एनी पर्टिकुलर केस एक्सटेंड द एफोर्सेड पीरियड 7 years proceeding not 5 years whether it is satisfied that the extension would be in the interest of the depositor of the banking company। अगर बैंकिंग कंपनी चाहे, ऐसे तो 7 साल के अंदर में उसको जितना भी एसेट्स है उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, लेकिन अगर उसको लगे कि नहीं ये हमारे बैंक डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में है कि भाई इसको 7 साल से ज़्यादा लगना चाहिए, तो वो उस समय आरबीआई से परमिशन लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा उसको। परमिशन लेके ही फिर वो और टाइम को एक्सटेंड कर सकती है ना? तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये आप लोग बहुत ही, ये जो सेक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इसको देख लीजिएगा कि कब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग मार्किंग कर लीजिएगा कि कब बेच सकती है, उसका टाइम क्या है। तो टाइम क्या है? तो टाइम है 7 साल है, 7 साल के अंदर में उसको बेचना है, ये है। बेच करके अपना प्रॉपर्टी को रियलाइज़ करवा लेगी। दूसरा है कि भाई अगर बोलता है कि नहीं 7 साल से कुछ हमको और समय ज़्यादा चाहिए, तो परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? तो आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो 7 साल के बाद से, और कितने साल का टाइम दे सकती है आरबीआई? एक्सीडिंग नॉट एक्सिस्टिंग 5 years, 5 साल से ज़्यादा का नहीं। 7 साल प्लस 5 साल से ज़्यादा का नहीं, मतलब ये टोटल 12 साल से ज़्यादा का नहीं, 12 ईयर से ज़्यादा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो बैंक में काम करते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, क्या नहीं करने का, क्या करने का। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ, नो बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी शैल एम्प्लॉय और बी मैनेज्ड बाय ए मैनेजिंग एजेंट, और बी मैनेज्ड बाई, किसी भी कोई बैंकिंग कंपनी एम्प्लॉय नहीं कर सकता है या फिर मैनेजिंग एजेंट के द्वारा चलाया नहीं जा सकता है। मैनेजिंग एजेंट्स को नहीं रख सकती है, इंसॉल्वेंट को नहीं रख सकती है, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को नहीं रख सकती है, बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट्स हो, एमडी का पीरियड 5 साल तक का होता है। तो ये सारा काम बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसको बैंकिंग कंपनी नहीं रख सकती है। तो पहला यहाँ पे देखिए, छोटा सा यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बात बताता हूँ। पहला जो है यहाँ पे किसको नहीं रख सकती है, तो पहला जो मैनेजिंग एजेंट्स होंगे, मैनेजिंग एजेंट्स को नहीं रख सकती है। लिखने वाला चीज़ आ गया। मैनेजिंग एजेंट्स क्या क्या नहीं कर सकते, तो पहला
अरे यार, अब देखा जाए थोड़ा सा, माफ कर दीजिएगा इनकन्वीनियंस के लिए, लेकिन देखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए पहला यहाँ किसको किसको बैंकिंग नहीं रख सकती है, तो पहला नहीं रख सकती है मैनेजिंग एजेंट्स। मैनेजिंग एजेंट्स को नहीं रख सकती है। दूसरा किसको नहीं रख सकती है, इंसॉल्वेंट पर्सन को, जो दिवालिया हो गया है, इसको नहीं रख सकती है। तो जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको क्यों रखें भाई, उसको हम वापस भेज देंगे। इंसॉल्वेंट आदमी पहले से दिवालिया घोषित हो सकता है कि बैंक को और ज़्यादा नुकसान रख सके, कर दे। दूसरा है हमारा कन्विक्टेड, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। अब भाई क्रिमिनल्स को कौन रखता है, नहीं रखेगी, बाहर जाइए। और एमडी का जो पीरियड होता है, एमडी का जो पीरियड होता है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होगा, 5 ईयर्स तक का ही होगा, 5 ईयर से ज़्यादा का नहीं होगा। बहुत रेयर टू कंडीशंस में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मल है 5 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है भाई। 5 साल तक रहो, उसके बाद आप फिर जाओ, उससे ज़्यादा का आपको नहीं रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दिया सेल एम्प्लॉयर कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन हु इज एट एनी टाइम हैज बीन educated and insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditor, who is or has been convicted by criminal court of any offense involving more stipulated, convicted criminals को रह सकती है, whose remuneration पैसा और any part of the remuneration taken from of commission से जिसका पैसा लिया जाता हो, और शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, और कंपनी का प्रॉफिट में शेयर हो, उसको नहीं रह सकती है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन सब क्लाउज शैल अप्लाई टू पेमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी bonds in pursuance of settlement or award arrived at made under any law related to industrial disputes or in accordance with scheme framed by such banking company or in accordance with usual practice prevailing in the banking business। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप कंपनी के ऊपर केस भी किए हुए हो और उसके कंपनी में रह भी रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल कंपनी वाले नहीं करेंगे, आपको बैंकिंग वाले बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। कमीशन एजेंट ब्रोकर्स को नहीं रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैशियर्स को नहीं रख सकती है, इनको लोगों को नहीं रख सकती है कंपनी। बेसिकली कहने का मतलब यही है। अब हम लोग देखते हैं 10 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इंक्लूड पर्सन विद प्रोफेशनल और अदर एक्सपीरियंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी पर्सन होंगे वो प्रोफेशनल्स होंगे। प्रोफेशनल में क्या है, तो लॉयर, समझे फ्रेंड्स, लॉयर होंगे, लॉयर प्रोफेशनल्स आते हैं ना, या फिर हाईली जूरिस्ट, जूरिस्ट लोग होंगे। इसके अलावा एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फ्रॉम द टाइमिंग इन फोर्स एवरी बैंकिंग कंपनी, डायरेक्टर के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कंपनी का जो डायरेक्टर बनेगा उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आरबीआई की ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के ओपिनियन में जो आदमी को आप डायरेक्टर बना रहे हैं, या तो उसके पास प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आरबीआई बोलता है कि भाई हम इसको कह दिए कि भाई ये आरबीआई है, आरबीआई है, आरबीआई बोलता है कि भाई हाँ एक्सपीरियंस पर्सन है, तो हम उसको एक्सपीरियंस मानेंगे जो हम बोल रहे हैं। आरबीआई जिसको एक्सपीरियंस बोल रहा है वो उसको एक्सपीरियंस मानेगा, तो भाई आप उसको रख सकते हो डायरेक्टर्स वाले फॉर्म में, या फिर प्रोफेशनल नॉलेज है उसको रख सकते हो। ठीक है, ये आरबीआई की। अब स्पेशल नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, इन वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स भाई, जैसे कि अकाउंटेंसी में होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो है बैंकिंग में आती है। ठीक है, अकाउंटेंसी में होना चाहिए, अकाउंट्स में आपको मास्टर होना चाहिए। अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, तो CS है ना, CMS, समझे फ्रेंड्स। दूसरा एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर करते हैं, बैंकिंग में, कॉपरे कॉपरेशन में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, लॉ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, एनी मैटर विच आरबीआई जिसको बोलता है कि एक्सपीरियंस मानते हैं उसमें आपको होना चाहिए, तब जा करके आप एज ए कंपनी के डायरेक्टर की कैटेगरी में आ सकते हो। Provided that out of the aforesaid number of directors, not less than two shall be a person having special knowledge or practical experience in respect of agriculture and rural economy, cooperation or a small scale industry, etc.
shall not have sustainable interest or connected with employees manage। sustainable interest नहीं होना चाहिए, कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ वही दिया हुआ है, एक ही बात को घुमा घुमा करके 10 तरीके से बोला गया है। सारी चीज़ों में, लगभग सारी चीज़ों में वही चीज़ों को बताया गया है। समझे फ्रेंड्स? तो आज के लिए इतना ही है, हम लोग इसको छोड़ते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।